वसल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहिल करीम व नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मदीना राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुल लकान उमर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या सय्यिदल जमाल व या सय्यिदल बशर, या सय्यिदल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना बाद खुदा बुज़ुर्ग कोई क़िस्सा मुख़्तसर। हुस्ने यूसुफ दम ईसा यद बैदारी, आंचे खूबा हमादार दे तू तन्हादारी। अरबी और फारसी मैंने अशार पढ़े, लेकिन क्योंकि आपको समझ में नहीं आई तो पता नहीं चला कि मैंने क्या पढ़ा। तो किसी अजमी आदमी ने, पाकिस्तानी आदमी ने एक पाकिस्तानी से कहा कि अरब के लोग बड़े अच्छे हैं। कहा कैसे? कहा वो इस एतबार से कि एक अरब के पास में काम करता था, मैं उसको अपनी ज़बान में गालियाँ देता और फिर भी वो अरबी बोल रहा था, मैं उसको गालियाँ देता और वो जो है माशाल्लाह कुरान पढ़ता, तो उसके अरबी कलाम को वो कुरान समझ रहा था। तो ज़ाहिर है अजमी बेचारे को क्या पता कि मैंने क्या पढ़ा और आपने क्या समझा। चलो अभी उर्दू में सुनो। का मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक का शर्त अव्वल है। इतना तो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक का शर्त अव्वल है, अगर इसमें रहे खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह अकबर। का वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफक पर, वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफक पर, उस चांद के ताबिंद सितारे साबा। हम फख्र से कहते हैं कि हमारे हैं साबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं साबा। मेहदी वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और आने वाले तमाम मुसलमान और हमारे अहले ईमान, खुसूसन तमाम अहले ईमान अहले सुन्नत वल जमात, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन अव्वलन मुंतज़मीन का कि इन्होंने मुझे आप हजरात के सामने बैठने का मौका दिया और आप हजरात मुझ फ़कीर के सामने बैठे, आपने इंतज़ार किया।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मैं आपकी तवक्को के मुताबिक आपको सही माना में दीन समझा सकूं और फिर तरफ़ैन उस पर मिलजुल करके अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम और आज के इस जलसे का गर्ज और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस जलसे के और इस प्रोग्राम के ज़रिए मुसलमान को ख़बरदार किया जाए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये इस्लामी अक़ायद में से एक अहम अक़ीदा है। इसका इल्म और मालूमात हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मोमिन और मुस्लिम होने के लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि हमारे नबी आका नामदार हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, मैंने एक आलिम से सुना, उसने कहा कि एक लिखे पढ़े आदमी से मैंने पूछा कि जानकारी से बताओ आपको खत्म नबूवत के बारे में कुछ इल्म है कि अकीदे खत्म नबूवत क्या है? तो उस लिखे पढ़े शख्स ने जवाब दिया कि यार मेरे को तो खत्म नबूवत के बारे में कुछ भी पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तो इससे आप बाज मुसलमानों की गफलत का अंदाजा लगाएं कि कलमा तो पढ़ रहा है लेकिन इसको ये पता नहीं है कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम अंबिया से आखिरी नबी है, ये इल्म नहीं है। उम्मत के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हजरत अल्लामा इब्ने नुजैम अल मिस्री रहमहुल्लाह 970 हिजरी में इसका इंतकाल है। ये अपनी किताब अल अशबा वन नज़ायर में और हजरत अल्लामा सईद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह जिसका इंतकाल 1352 हिजरी में हुआ है, हजरत अपनी किताब इकफारुल मुल्हिदीन में नकल करते हैं कि इज़ा कान लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम, कि अगर किसी शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में कोई इल्म नहीं है तो ये उलमाए किराम कहते हैं वो शख्स मुसलमान भी नहीं है। वो जितनी भी कलमे पढ़े, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के बारे में इल्म नहीं तो समझो कि ये मुसलमान ही नहीं। खत्म नबूवत का अकीदा तो वो अकीदा है कि इसके लिए हमारे अकाबिरीन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हजरत इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमहुल्लाह जो इस उम्मत के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, 230 हिजरी में इसका इंतकाल है। ये अपनी किताब अत-तबक़ातुल कुबरा में वाक़या नकल करते हैं कि हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी तरह उस दौर के एक झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास ले जाया गया। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इनसे पूछा कि क्या तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देता है? हजरत ने कहा जी हाँ। इसने कहा तू ये गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है तू ये भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो हबीब बिन ज़ैद अश-शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी फिरौन को और किसी दज्जाल को मुसलमान कहूं, ऐसे तो हो नहीं सकता। कहा कि तुझ पर कलमा मैं कैसे पढ़ सकता हूं, तुझे नबी कैसे मान सकता हूं? उसने कहा अच्छा सब्र कर। उसने उसका हाथ कटवाया, कहा कि अब मेरी नबूवत की गवाही देता है नहीं? हजरत फरमाते नहीं। दूसरा हाथ कटवाया, तीसरी टांग कटवाई, फिर चौथा उज़वा यानी दूसरी टांग कटवाई। यूं हर एक उज़वा उसका काटता गया और पूछता गया तू मेरी नबूवत की गवाही देता है या नहीं देता है? उसने पूरी जान टुकड़े टुकड़े करवा दी, लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे झूठे नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं किया। ये हमारे सहाबा की कुर्बानी है। हज़रत अबू मुस्लिम अल खौलानी
रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है जो यमन के रहने वाले थे और इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गायबाना ईमान लाया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नहीं पहुंच सके थे, तो यमन के अंदर एक बदबख्त ज़माना असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया। हज़रत अल्लामा इब्न असाकिर रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 571 ने इस वाक़े को तारीख़ दिमश्क में नकल किया है कि असवद अनसी ने इस अबू मुस्लिम अल खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तू गवाही देता है अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है? उसने कहा जी हाँ, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फेंका गया, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने इसकी इस तरह हिफाजत फरमाई जिस तरह अपने दौर में अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग से हिफाजत। अब जब हजरत को आग ने नहीं छुआ, लोगों ने उनको कहा कि देखो, हक वालों की यही तो अलामत होती है कि रब्बे ज़ुल जलाल उनकी सदाकत और सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए आग से जलाने की ताकत खत्म कर देते हैं। दुनिया समझ चुकी है कि ये हक पर है। अब अगर ये आपके इलाके यमन के अंदर रहा तो फिर सारे इसकी तरफ चले जाएंगे, तेरी कोई नहीं मानेगा। बेहतर यह है कि इसको यहाँ यमन से निकाल दे। चुनांचे उस जालिम ने फैसला किया, हजरत अबू मुस्लिम अल खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि यहाँ से तुम्हें निकलना पड़ेगा। हजरत यमन से सफर करते करते मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अब ये वो जमाना है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर है और आका नामदार सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। जब ये शाम के वक्त मस्जिद नबवी में पहुंचे, मस्जिद नबवी में इसने नमाज पढ़ना शुरू की, एक सुकून के साथ था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको अजनबी देख करके और पूछा कि बता तो सही, तू कहां से आया है? हजरत ने जवाब दिया कि यमन से आया हूं। तो हजरत उमर फारूक ने पूछा, यार मुझे बता तो सही, यमन में हमारे एक साथी है अबू मुस्लिम खौलानी, उसके बारे में हमने सुना है कि उसको असवद अनसी जालिम ने आग के अंदर डाला, हाल अहवाल तो सुनाओ कि उस वो किस साल में है? तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। हजरत उमर फौरन समझ गए कि ये तो वो ही है। हजरत उमर ने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि आप वही हो, तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, तू मुझे सच सच बता कि आप वही हो। कहा जी हाँ मैं वही हूँ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर आग को बाग। तो इस पर हजरत उमर फारूक रो पड़े, उसको अबू बकर सिद्दीक के पास लेकर आए और जनाब अबू बकर सिद्दीक के सामने फारूक आजम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरानी, तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसने मुझे प्यारे मोहम्मद की उम्मत में मेरे मरने से पहले ऐसा शख्स दिखाया है कि अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत की अकीदे के खातिर उसके साथ वो मामला फरमाया है जो वक्त के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मामला फरमाया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो अकीदे खत्म नबूवत है जिस पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे अकाबरे साहबा ने कुर्बानियां, इस पर जानों के नजराने पेश किए और ये सिलसिला बड़े अरसे तक चलता रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत में कज़्ज़ाबून सलासून, 3 झूठे अफराद पैदा होंगे, 30 झूठे अफराद पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो सहाबे किराम के दौर से लेकर के 2 तो उस जमाने में पैदा हुए, मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से, असवद अनसी के नाम से। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। चुनांचे हिंदुस्तान के इलाके कादियान के अंदर गुलाम अहमद कादियानी जैसा लानती और शैतान पैदा हुआ जिसने 1892 के अंदर नबूवत का दावा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ईमान वाले खामोश नहीं रहे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तर्ज और तरीके पर चलते हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को और हजरत के तरीके को जिंदा करते हुए उलमाए किराम मैदान में आए। यह मैदान सजता रहा, सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर पाकिस्तान के आजाद होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1973 में उलमाए किराम ने वक्त की हुकूमत को इस फैसले पर मजबूर किया कि कायनात का गंदा तरीन और गलीज तरीन काफिर गुलाम अहमद कादियानी और उनके मुत्तबी। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, बाद लोग इनके हामी उस वक्त भी थे, अभी भी है।
उस वक्त भी एक हिमायती ने मुफ्ती हजरत मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह से कहा कि हजरत आइन के अंदर आप यूं लिखवाएं कि जो खत्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है। गुलाम अहमद कादियानी का नाम आप क्यों लेते हैं? क्योंकि वो तो एक गंदा इंसान है। पाकिस्तान का आइन तो एक पाकीज़ा चीज है। एक पाकीज़ा आइन के अंदर गंदे आदमी का नाम नहीं आना चाहिए। सुन रहे हो लोग किस तरह कुफार का साथ देते हैं। वो उन्वान कैसा अजीब अपनाया, कहा कि आप लिखें कि खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर है। गुलाम अहमद कादियानी का नाम ना लिखे, क्योंकि वो तो आप भी समझते हैं कि गंदा इंसान है। गंदे इंसान का जिक्र कहा कि इस पाकिस्तान के मुकद्दस आइन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुझे दयानतदारी से बताओ कि कुरान ज्यादा मुकद्दस है या पाकिस्तान का आइन ज्यादा मुकद्दस है? सबने कहा कि कुरान ज्यादा मुकद्दस है। हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमुल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान के अंदर फिरौन जैसे गंदे इंसान का नाम बर्दाश्त हो सकता है, हामान जैसे गंदे इंसान का नाम बर्दाश्त हो सकता है, यहां तक कि खिंजीर का नाम बर्दाश्त हो सकता है, तो पाकिस्तान के आइन में गुलाम अहमद कादियानी का नाम क्यों बर्दाश्त नहीं? इस तरीके पर लोग आए, लेकिन मुफ्ती साहब ने सबको अल्हम्दुलिल्लाह खामोश करके दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो फैसला बरकरार है और आज भी कादियानी परेशान है। जब कभी कोई नई हुकूमत आती है उसको 5 रुपए खिलाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वावेला करते हैं। वहां के बादशाहों को लालची भी देते हैं, उनके जूते भी पॉलिश करते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में हमसे ये धब्बा हटा दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के नाम से और इसके अलावा हमारे उलमा देवबंद की तमाम तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आज भी अपने नबी के इस नामूस के खातिर, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के खातिर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी जान हथेली में लेकर बैठे हैं। जिस दिन भी जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह, आज हमने इनको सिर्फ वाज सुनने के लिए बुलाया है, ये वाज सुनने के लिए आए हैं। अगर हम इनको कहीं जुलूस के लिए बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब कभी जान देने की जरूरत पड़ी और इंशाअल्लाह हमने यहाँ केरासिन के अंदर ऐलान किया, मुझे यकीन है कि ये तमाम चीजें छोड़ सकते हैं, आपस के इख्तिलाफ छोड़ सकते हैं और अपने जायदाद माल मिलकर सब छोड़ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ प्यारे मोहम्मद के खातिर जान कुर्बान करने में देर नहीं कर सकते। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह। कुरान कहता है ए मुखातब, जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान होगा वो कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन के साथ नहीं बनेगा। वलाउ कानू आबाहुम, फरमाया कि भल मोहम्मद का दुश्मन उसका बाप क्यों ना हो, आओ अबनाहुम, भल बेटा क्यों ना हो, भल उसका भाई क्यों ना हो, भल उसके खानदान और कबीले का क्यों ना हो, फरमाया कि सबको अंगूठा दिखाएगा लेकिन प्यारे मोहम्मद पर जान कुर्बान करके दिखाएगा। आपको मालूम नहीं हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमहुल्लाह, जिसका इंतकाल 1270 हिजरी में हुआ, हजरत अपनी तफसीर उल मानी में वाक़या नकल करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुआफा जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक के सामने कुछ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नाज़ेबा कलिमात कहे। अबू बकर सिद्दीक ने चमाट देकर के मारी। जब अल्लाह के रसूल को पता चला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर तू अपने बाप को चमाट मार बैठा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए मेरे प्यारे मोहम्मद, वो आपकी गुस्ताखी कर रहा था, मैं उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता। फरमाया लौ काना सैफु करीबन मिन्नी लज़रबतु उनुका, मैंने तो उसको सिर्फ चमाट मारी इस वजह से कि तलवार मेरे हाथ में नहीं थी। अगर तलवार मेरे हाथ में होती तो बाप का गर्दन उड़ा के दिखाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गज़वे बदर के अंदर अपने बाप को ज़बह करके दिखाया। हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को जो पैगंबर का दुश्मन है कत्ल करके दिखाया है।
हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। 852 हिजरी में इसका इंतकाल है। ये अपनी किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा में वाक़या नकल करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जब एक बेटे ने कहा कि अब्बा जान गज़वे बदर के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तू मुझे नजर नहीं आया, अगर तू मुझे नजर आता तो तू मेरी तलवार से नहीं बच सकता। कुर्बान जाऊं अबू बकर कि ना बाप को माफ करता है ना बेटे को माफ करता है। जो प्यारे मोहम्मद का गुलाम है वो तो हमारा इमाम है, लेकिन जो प्यारे मोहम्मद का दुश्मन है, अगरचे हमारा बाप और भाई या कोई भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर मोहम्मद से दूर है तो हमसे भी दूर है। हजार खेश के बेगाना अज खुदा बाशद, फिदाए यकतने बेगाना के आशिना बाशद। शेख सादी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे हजारों रिश्तेदार कुर्बान हो जाए उन लोगों पर जो अगरचे कौम और नस्ब के एतबार से मुझसे दूर है, लेकिन रब के करीब है। वो मुझे ज्यादा अजीज है अपने रिश्तेदारों से, और रब के करीब मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन हो सकता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया इन क़तात इन्न नबुव्वत व रिसालत क़द इनक़तात। लोगों नबुव्वत और रिसालत खत्म हो, फरमाया कि अब मेरे बाद रिसालत और नबुव्वत खत्म हो चुकी। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नबुव्वत की मिसाल उस इमारत की तरह थी जिसको किसी शख्स ने बड़ा खूबसूरत करके बनाया। बोलो नबुव्वत की मिसाल उस इमारत की तरह थी जिसको किसी ने बड़ा खूबसूरत करके बनाया, लेकिन उससे एक ईंट खाली रह गई। बोलो उससे एक ईंट खाली रह गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कभी किसी का उस इमारत से गुजर होता, इमारत को देख करके ताज्जुब में पड़ता, माशाअल्लाह क्या ही खूबसूरत तरीन इमारत है, लौला मौज़िउल लबिना, काश के ये ईंट यहाँ पर लगा दी जाती, एक ईंट की जगह खाली है, तभी तक तामीर नाकिस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना बिना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नबुव्वत की खूबसूरत इमारत को मुझ मोहम्मद के जरिए मुकम्मल कर दिया है। अब मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ, जब नबुव्वत की इमारत कामिल और मुकम्मल हो गई, अब गुलाम अहमद कादियानी जैसे शैतान की कोई जरूरत ही नहीं रही। आप परेशान नहीं होना कि मौलवी होकर के कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह के मुतालिक मनकूल है, जब कभी उसके सामने गुलाम अहमद कादियानी हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह कहते हैं कि मिर्जा दज्जाल, मिर्जा लानती, मिर्जा बदबख्त, मिर्जा जहन्नमी और मिर्जा दोज़खी और मिर्जा ऐसा तैसा, किसी ने कहा कि हजरत आप जैसा आलिम जो मोतदिल तबीयत रखता है, आप जैसा आलिम जो एक शरीफ उत्तबा है, आप जैसा आलिम जिसकी जबान चलती है, आप जब कभी मिर्जे का तज़किरा आता है सख्त हो जाते हैं और उसके लिए तरह तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? तो इस मौके पर सैयद हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह प्यारे मोहम्मद की मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है, इस तरह मोहम्मद के दुश्मन के साथ दुश्मनी भी ईमान का तकाज़ा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां से आपको सीखना होगा, ये अकीदा पक्का ठक्का बनाना होगा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद किसी के नबी बनने की गुंजाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मोहम्मद, फरमाया वली अस्मा, मेरे कई सारे नाम हैं, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद भी हूँ, वाना अहमद, मैं अहमद भी हूँ, और फरमाया वानल हाशिर, मैं हाशिर भी हूँ, फरमाया वानल आकिब, और मैं आकिब भी हूँ। आकिब उसको कहते हैं अल्लज़ी ला नबी बादा, जिसके बाद कोई नबी नहीं है। आखिरी हदीस सही बुखारी में अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहनुल आखिरूना व नहनुस साबिकूना यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम आए तो सबसे आखिर में, लेकिन क़यामत में हम सबसे आगे होंगे। आए तो सबसे आखिर में, लेकिन क़यामत में सबसे आगे। सही मुस्लिम की हदीस में प्यारे मोहम्मद ने फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आती बाबल जन्नत यौमल क़ियामा,
जब क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से पूछने वाला पूछेगा, मन अंदर, आप कौन आ गए? फाकुलु अना मुहम्मद, मैं कहूंगा कि मैं मुहम्मद आ गया। अंदर से कहा जाएगा, बिका उमिरतु अल्लाह अफ्ता ले अहदिन क़ब्लक, या रसूल अल्लाह, मुझे रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया था जब तक मोहम्मद के कदम जन्नत पर ना आए तब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना है। और प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस में फरमाया, या अबा बकर इन्नका अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, ए अबू बकर, मेरी उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में आप दाखिल होंगे। पता चल गया कि प्यारे मोहम्मद से पहले कोई नबी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता और अबू बकर सिद्दीक से पहले दुनिया का कोई उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक मौके पर जब अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि नमाजियों को नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। आपने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति समानियत अबवाब, जन्नत में 8 दरवाजे हैं। नमाजियों का अलहदा दरवाजा, रोजेदारों का अलहदा दरवाजा, सखियों का अलहदा दरवाजा। हर शख्स को, हर अमल वाले को मुख्तलिफ दरवाजे से बुलाया जाएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाए, जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सके? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अर्जू अन तकूना मिनहुम, अबू बकर, मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में से जिस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे इस्तिकबाल करेंगे, अगर मेरी उम्मत में से कोई हो सकता है तो अबू बकर हो सकता है। वाह।